Happy Independence Day. I am going to start benchmark lecture on latitude, longitude, great circle and a small circle. This lecture is crucial for UPSC, all PCS exams, etc. In this lecture, I will teach you some important questions. As for example, question first is why latitude distance is slightly longer at the poles than at the equator. इसमें कहा जाता है कि पोल पे इक्वेटर से लेटीट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है। तो उसमें बताऊंगा कि चूंकि अर्थ का शेप जियोइड होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है, यानी पोल पे ये फ्लैटेंड होता है और बल्ज होता है इक्वेटर पे बल्ज होता है। डिटेल से आगे बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस एट द पोल्स इज जीरो बट इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, यानी लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस पोल पे जीरो होगा जबकि इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा। इसमें बताऊंगा कि ऑल मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट पोल्स, दैट्स वाई पोल पे लॉन्गिट्यूड जीरो हो जाता है जबकि इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन थर्ड इज हाउ टू फाइंड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें इक्वेटर का यूज किया जाएगा। Question 4 is how many number of latitudes and longitude possible on globe? In fact, latitudes total 181 होता है और longitudes total 360 डिग्री होता है। ये कैसे होता है आगे बताऊंगा। How to identify latitude and longitude? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रेट सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। ग्रेट सर्कल का मतलब होता है कि किसी भी ग्लोब को अगर हम सेंटर से कट करते हैं तो टू आइडेंटिकल हाफ्स ऑब्टेंड होना चाहिए। ग्रेट सर्कल डिवाइड्स अर्थ इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ऑल मेरिडियंस ग्रेट सर्कल होता है। 0 डिग्री इक्वेटर भी ग्रेट सर्कल होता है बिकॉज 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स टू इक्वल हाफ्स। जितने भी लैटिट्यूड्स होता है 0 डिग्री छोड़ करके बाकी सभी का सभी ऑल अदर लैटिट्यूड्स इज ए स्मॉल सर्कल। मतलब इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड को छोड़ करके बाकी सभी लैटिट्यूड स्मॉल सर्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल। ऑब्वियसली ऑल मेरिडियंस सभी का सभी मेरिडियंस अर्थ को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। Next is why only 0 degree latitude equator is great circle, other latitudes are a small circle. Obviously मैंने पहले ही कह रखा है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर अर्थ को टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, इसीलिए 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कंसीडर एज ए ग्रेट सर्कल व्हाइल अदर लैटिट्यूड्स आर स्मॉल सर्कल। बिकॉज स्मॉल सर्कल का मतलब होता है कि वो सेंटर से डिवाइड नहीं करेगा, अदर पॉइंट से डिवाइड करेगा। स्मॉल सर्कल टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई ऑल मेरिडियंस आर सेमी ग्रेट सर्कल। इसमें आगे बताऊंगा कि चूंकि ऑल मेरिडियंस contains great circle and great circle is a full circle while जो सेमी ग्रेट सर्कल होता है वो सेमी ग्रेट सर्कल हाफ सर्कल होता है, यानी सभी मेरिडियन में टू हाफ सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली मेरिडियंस ऑल मेरिडियंस में ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल एंड ऑल मेरिडियंस आर आल्सो सेमी ग्रेट सर्कल। नाउ क्वेश्चन व्हाई हाईएस्ट लीनियर डिस्टेंस एट ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री। मैंने पहले ही बताया कि जो अर्थ की जो शेप होता है जियोइड होता है, बल्ज होता है इक्वेटर पे और फ्लैटेंड होता है पोल पे, यही रीजन है। बट डिटेल्स आगे देखोगे। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस इन नॉर्थ साउथ नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस इन ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि मैंने एक सर्कल ले लिया, एक अर्थ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री सपोज ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जितने भी पैरेलल लेंस होगा ये सारे का सारा पैरेलल लेंस, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट ऑल पैरेलल लेंस लैटिट्यूड होता है। याद ये रखना है कि चूंकि यहाँ नॉर्थ पोल होता है और यहाँ साउथ पोल होता है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है,
तो यहाँ से यहाँ यानी 90 डिग्री तक ये, और फिर 0 डिग्री से साउथ की तरफ यानी 0 डिग्री से यानी लैटीट्यूड का रेंज लैटीट्यूड का रेंज 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ होता है। याद रखो, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि ये लाइन जो है यानी ये लाइन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। इस लाइन से मतलब नहीं है, ये लैटीट्यूड एंगुलर डिस्टेंस होता है। लैटीट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस इन नॉर्थ और साउथ, यानी इस 0 डिग्री से इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया और 90 सॉरी ये 0 से 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री तक जाओ और फिर 90 जोड़ दो, मतलब 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में, और इस 0 डिग्री को इंक्लूड कर दो, यानी ये 0 डिग्री टोटल 181, टोटल टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड 181 होता है। लैटीट्यूड पैरेलल होता है, ऑब्वियसली लैटीट्यूड पैरेलल होता है, लैटीट्यूड पैरेलल होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो पैरेलल नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होता है, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। जानते ही हो कि पैरेलल क्यों नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लेंस बिकॉज दे मीट एट पोल्स, मतलब सभी का सभी मीट हो जाता, पोल पे मीट करता है। पैरेलल का मतलब होता है कि वो कहीं भी मीट नहीं करेगा, जबकि लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो यहाँ देखो, जैसे ये है, ये पोल है, यहाँ पोल है, इस लॉन्गिट्यूड को इस तरफ से, दिस इज मेरिडियंस, ये मेरिडियंस है, ये मेरिडियंस है। तो यहाँ देखो कि आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ये दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो लॉन्गिट्यूड से आप देख रहे हो ना कि ये पॉइंट, सारे का सारा पॉइंट ये मीट कर रहा है, एक ही, ये जितने भी पॉइंट्स है ये पोल पे मीट कर रहा है। तो पॉइंट चूंकि मीट कर रहा है तो ये पैरेलल नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि लैटीट्यूड हम लोग मेजर करते हैं प्लेस का, प्लेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों रेफरेंस होता है किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लैटीट्यूड नॉर्थ साउथ होगा, जबकि लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट होगा। तो याद रखना है कि यहाँ ये पोल एक तरह से, देखो यहाँ अगर सपोज कि यहाँ 180 लेते हो, यानी कहने का मतलब ये लॉन्गिट्यूड का जो रेंज होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट होता है। क्या मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स 181 होता है, जबकि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 होता है। अब जैसे यहाँ गौर कर सकते हो, ये सर्कल मैंने ले लिया, और सर्कल में क्या मैंने बताया कि सपोज ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये पैरेलल लेंस है, पैरेलल लेंस है, ये सारा का सारा लैटीट्यूड है, ये लेंस ऑफ, दिस इज लेंस ऑफ लैटीट्यूड है, दिस इज लेंस ऑफ लैटीट्यूड। तो यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ पोल है एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ पोल। तो जो 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड होता है, नॉर्दर्न लैटीट्यूड, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, और 90 डिग्री जो साउदर्न लैटीट्यूड होगा, ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज साउथ पोल। और यहाँ मैंने जैसे लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैंने बताया कि ये अगर मेरिडियंस है, सपोज ये मेरिडियंस है, ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये एक पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर इसे देखो कि ये अर्थ ले लिया और इस पॉइंट से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस एक ही पॉइंट से सारे मेरिडियंस को ज्वाइन करना है, एक ही पॉइंट से ज्वाइन करना है। फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए स्ट्रक्चर सही नहीं ड्रा कर पा रहा हूँ। तो देखो ये 0 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री में जो मेरिडियन है, सपोज सपोज मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। सपोज कि मैंने ये ले लिया 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के अपोजिट 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। तो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन भी ग्रेट सर्कल बनाएगा, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी ग्रेट सर्कल बनाएगा, बिकॉज ग्रेट सर्कल का मतलब होता है कि आइडेंटिकल टू हाफ्स होना चाहिए। मतलब डिवाइड कर दो, इस पॉइंट से मैंने डिवाइड कर दिया तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आइडेंटिकल हो गया, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। तो इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, यानी टोटल 360 डिग्री मैंने बताया, ये टोटल
लैंगिट्यूड 360 डिग्री होता है, बट ऑब्वियसली इधर का जो ये वाला जो इधर इस साइड का जो लॉन्गिट्यूड है, ऑब्वियसली इस लॉन्गिट्यूड को ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा, और इधर जो लेफ्ट वाले पार्ट है इसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। ग्रेट सर्कल मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेट सर्कल का मतलब होता है कि आप सेंटर से कट कर दो, सेंटर से कट कर दोगे तो ग्रेट सर्कल होगा। बट एक्सेप्ट सेंटर, सेंटर के अलावा कोई भी होगा तो वो स्मॉल सर्कल होगा, यानी सेंटर के अलावा किसी भी पार्ट से अगर कट करोगे तब वह स्मॉल सर्कल कहलाएगा। ग्रेट सर्कल divides earth into two identical halves, two equal halves. All longitude meridians are great circle because all meridians divides earth into two identical halves. Only 0 degree latitude is great circle, other latitudes are a small circle because only 0 degree latitude divides earth into two identical halves. ये पहले ही मैंने बता रखा है। All parallels except equator are a small circle. ऑब्वियसली ऑल पैरेलल्स का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल्स लैटिट्यूड होता है, तो मैंने बता रखा है कि पहले ही बताया हूँ कि लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर को छोड़ करके बाकी सभी का सभी स्मॉल सर्कल कहलाएगा। और स्मॉल सर्कल ये सेंटर से कट नहीं करता है, क्योंकि सेंटर वाले एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि सेंटर वाले ग्रेट सर्कल में चला जाएगा, इसमें स्मॉल सर्कल में टू आइडेंटिकल हाफ्स नहीं होगा। ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल, इट मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन ग्रेट सर्कल होगा, क्योंकि ग्रेट सर्कल डिवाइड्स होता है। दूसरी बात कि आप इस लाइन से ड्रॉ करोगे, जितने भी सपोज कि यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, मेरिडियंस ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरिडियंस पॉसिबल हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरिडियंस का मतलब ये हुआ लॉन्गिट्यूड तो 180 टोटल लॉन्गिट्यूड 360 ही होगा, मैक्सिमम 360 डिग्री एंगल होगा, बट ग्रेट सर्कल इनफाइनाइट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करता है कि अगर ये सपोज कि यहाँ इसे ये पोल है, पोल से मान लो कि मेरिडियंस को ड्रॉ कर रहे हो, ये मेरिडियंस को ड्रॉ कर रहे हो, सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट पे ज्वाइन करो, सपोज ये, तो उसको कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज कर रहा है कि ये तो यहाँ से पार्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ से आइडेंटिकल हाफ नहीं हुआ, मतलब इतना ये हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। इसमें सोचना क्या है कि देखो कि सपोज इस लाइन को आइडेंटिफाई करना है, ये लाइन की ये चूंकि मेरिडियंस है और ऑल मेरिडियंस ग्रेट सर्कल क्रिएट करता है, तो क्या ये ग्रेट सर्कल है? ऑब्वियसली ग्रेट सर्कल है। ये कैसे? आप इसको इस लाइन को ग्रेट सर्कल को पीछे की तरफ ले जाओ, मतलब ऑब्वियसली इसको पीछे की तरफ ले जाओगे, इस सर्कल को पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट सर्कल बना लेगा, ग्रेट सर्कल बना लेगा। क्या बताया मैंने? कि this longitude also goes towards backward direction, that is this सर्कल पीछे जा रहा होगा, ये पीछे जा रहा होगा तो ये पूरा का पूरा सर्कल बना लेगा ओवरऑल, यानी चूंकि ये स्फीयर है तो ओवरऑल एक ग्रेट सर्कल बना लेगा। तो इनफाइनाइट नंबर इसमें इसमें याद रखना है कि इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल होगा। दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनता है कि क्या सेमी ग्रेट सर्कल क्या होता है, और क्या जैसे मैंने बताया कि ऑल मेरिडियंस ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल, ऑल मेरिडियंस मेक ग्रेट सर्कल, सिमिलरली ऑल मेरिडियंस मेक सेमी ग्रेट सर्कल। नाउ क्वेश्चन स्टैंड्स व्हाई। तो आप देख सकते हो कि ऑल मेरिडियंस आर सेमी ग्रेट सर्कल, आप जानते हो कि ऑल ग्रेट सर्कल कंटेन्स सेमी ग्रेट सर्कल, क्या इसका रीजन है? तो ग्रेट सर्कल इज फुल सर्कल, और ये ध्यान रखना होगा कि सेमी ग्रेट सर्कल हाफ सर्कल होता है। तो कोई भी मेरिडियन में फुल सर्कल होता है, और फुल सर्कल का मतलब हुआ दो सर्कल, दो हाफ सर्कल। तो ऑब्वियसली मेरिडियन में हाफ सर्कल प्रेजेंट है और हाफ सर्कल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेमी ग्रेट सर्कल प्रेजेंट है। एनी प्लेन व्हिच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड इट क्रिएट ए ग्रेट सर्कल। ये पहले ही जानते हो कि सेंटर से पास करोगे तो ग्रेट सर्कल होगा, अदर देन सेंटर पास करोगे तो स्मॉल सर्कल होगा। A great circle is largest circle that can drawn to a sphere and it represents the circumference of
डैट सर्कल एक तरह से सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक चीज इसमें असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्क ऑफ द ग्रेट सर्कल ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज ए शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स, ये याद रखना है। लैटिट्यूड डिस्टेंस कई बार बता चुका हूँ, शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्टेंस स्लाइटली लॉन्गर होता है एट दी पोल्स इक्वेटर के कंपेरिजन में। उसका रीजन बता चुका हूँ कि चूंकि अर्थ सरफेस, ध्यान रखना है, रीजन होता है कि अर्थ सरफेस कर्व्स लेस एट द पोल्स। ऑब्वियसली ये समझो कि ये लेस कर्व होगा, यहाँ ज्यादा ये बल्ज हो रखा है, ये फ्लैटेंड हो रखा है पोल पे, तो पोल पे लेस कर्व होगा एंड देयरफॉर स्लाइटली मोर एंगुलर डिस्टेंस होगा। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में टीच करूंगा, बट याद रखना है यहाँ कि इसका रीजन क्या है। तो एक तो ये बता दिया कि अर्थ सरफेस कर्व्स लेस एट पोल्स, क्योंकि पोल पे फ्लैटेंड होता है और इक्वेटर पे ज्यादा बल्ज होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे, इसको थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये अर्थ है, एग्जैक्टली ऐसा अर्थ नहीं होता है, बट इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एंगुलर डिस्टेंस फाइंड किया जाता है तो एक सेंटर लिया जाता है, सेंट्रल पॉइंट लिया जाता है। दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ है। इसको मैंने ज़्यादा ही बल्ज कर दिया है समझाने के लिए, इतना ज़्यादा बल्ज नहीं होता है, बिकॉज अगर मान लो कि पोल पे भी अगर देखोगे ना कि लैटिट्यूड डिस्टेंस पोल पे स्लाइटली इक्वेटर से ज़्यादा होता है, तो बहुत 0.5, 0.3, 0.4, 0.7 का फर्क होता है। इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, बट स्लाइटली पोल पे ज़्यादा होता है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। तो इसमें याद रखना ये है कि सपोज ये इक्वेटर मैंने मान लिया और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है, तो मान लो कि यहाँ 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री एंगल, सपोज ये 45, ये समझाने के लिए मैंने ज़्यादा ही बल्ज कर दिया। तो ये देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और फिर इसमें देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो पोल की तरफ ये डिस्टेंस है 45 डिग्री एज्यूम कर लिया है यहाँ समझाने के लिए, वो ज़्यादा है। ये डिटेल से बताऊंगा। सपोज ये y डिस्टेंस है और ये x डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली y ज़्यादा होगा, यानी पोल की तरफ ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ उसमें एग्जांपल बता देता हूँ। कि जैसे लीनियर डिस्टेंस होता है, मैंने बताया कि बहुत कम का फर्क होता है। जैसे लीनियर डिस्टेंस एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जीसी लियोंग का बुक पर होगे, तो उसमें डेटा गिवन है, उसमें समझा भी रखा है। जैसे इक्वेटर पे तो लगभग ये 110.57 किलोमीटर होता है, जबकि 45 डिग्री पे देखोगे, 45 डिग्री पे तो ये लगभग 11.13 किलोमीटर होता है, जबकि पोल्स पे ये 11.7 होता है किलोमीटर। ये लीनियर डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि पोल की तरफ लीनियर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कहाँ ज़्यादा होगा? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फर्स्ट ऑप्शन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते ही हो कि 23.5 डिग्री ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में होता है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री होता है, ये साउथ में होता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री होता है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। और ये तो ऑब्वियसली कह रहा है कि लीनियर डिस्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड मैक्सिमम क्या होगा, कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, पोल पे होगा। तो पोल पे मैक्सिमम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर के कंपेरिजन में 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है, पोल की तरफ स्लाइटली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है करेक्ट लैटिट्यूडिनल पोजीशन मतलब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होता है?
तो देखो लैटीट्यूड क्या है, लैटीट्यूड क्या ये नॉर्थ साउथ होता है या ईस्ट वेस्ट होता है? तो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा। अ, यहाँ लैटीट्यूडनल दिया हुआ है, तो आपको मैंने बता रखा है कि लॉन्गिट्यूड ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली वेस्ट और ईस्ट वाले तो लैटीट्यूड हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक है लैटीट्यूडनल पोजीशन की बात, तो लैटीट्यूड का रेंज 0 टू 90 डिग्री होता है, नॉर्थ या साउथ। तो ऑब्वियसली ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि 91 होगा, बिकॉज मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही होता है। तो अब यहाँ 45 डिग्री से 45 साउथ है, तो 45 डिग्री साउथ लैटीट्यूड, ऑब्वियसली आंसर विल बी डी। ये आंसर डी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो सारे का सारा मेरिडियंस होगा, यानी सारा का सारा लॉन्गिट्यूड से होता है। दूसरी बात कि 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है। तो प्राइम मेरिडियन ये लॉन्गिट्यूड होता है, 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन होता है। तो ऑब्वियसली ये ग्रेट सर्कल है। दूसरी बात कर रहा है कि इक्वेटर भी होता है ग्रेट सर्कल। 60 डिग्री नॉर्थ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ कर रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ कर रहा है। तो क्या 60 डिग्री नॉर्थ होना चाहिए? तो सबसे पहली बात ये देखो, 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब हुआ, नॉर्थ और साउथ तो जानते हो ना कि नॉर्थ और साउथ लॉन्गिट्यूड होता है कि लैटीट्यूड होता है? क्या ना मैंने बताया कि ये 0 डिग्री है और ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन या साउथवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लैटीट्यूड मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली साउथ या नॉर्थ अगर यहाँ दिया रहेगा 90 डिग्री तक, तो ऑब्वियसली वो आंसर होगा, लैटीट्यूडिनल पोजीशन हो सकता है। इस सॉरी यहाँ ग्रेट सर्कल की बात कर रहा हूँ, मैं जंप कर गया किसी और क्वेश्चन पे। तो प्राइम मेरिडियन ग्रेट सर्कल होता है, इक्वेटर भी होता है, और नॉर्थ साउथ वाले ऑब्वियसली जानते हो कि नॉर्थ साउथ वाले क्या होता है, लैटीट्यूड होता है। तो लैटीट्यूड तो हो नहीं सकता है, सिर्फ 0 डिग्री लैटीट्यूड में ग्रेट सर्कल होता है। 180 डिग्री आइडियल आइडियल का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री आइडियल 180 डिग्री आइडियल 180 डिग्री आइडियल क्या होता है? 180 डिग्री आइडियल ये लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन होता है। तो ऑब्वियसली आंसर डी भी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ये और इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन, व्हिच इज ए स्मॉल सर्कल। तो आपको मैंने बता दिया कि जो 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है वो ग्रेट सर्कल होता है। फिर ऑल मेरिडियंस ग्रेट सर्कल होता है, प्राइम मेरिडियन भी ग्रेट सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली खुद सॉल्व कर सकते हो कि स्मॉल सर्कल क्या होना चाहिए। देख लो इसमें क्या ऑल आंसर हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। बिकॉज 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? देखो 60 डिग्री नॉर्थ, तो 60 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? ये लैटीट्यूड है। अच्छा, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इसमें वही चीज़ नोट होना चाहिए था, या इसमें मैंने लिख दी, मिस्टेक से लिख दिया है कि हुई चीज़, यहाँ लिखा जाएगा कि हुई चीज़ नोट स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल ऑब्वियसली 0 डिग्री और सारे के सारा मेरिडियंस और प्राइम मेरिडियन को छोड़कर बाकी जो भी होगा आंसर होगा। व्हिच इज नॉट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड होता है वो लॉन्गिट्यूड क्या ईस्ट वेस्ट होता है? ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट होता है। तो इसमें नोट कर रहा है कि नोट लॉन्गिट्यूड। तो देखो अ, इसमें ये तो नहीं होगा क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड होता है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन से मैं नोट लैंगिट्यूड कर रहा है, तो वेस्ट वाले तो होगा ही नहीं। तो क्या 60 डिग्री वाले होगा? ऑब्वियसली लैटीट्यूड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेते हैं, यही ये आंसर होगा इसका। लास्ट है इसमें एंगुलर, ये लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस यानी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है टुवर्ड्स पोल्स। मैंने बताया कि जो लैटीट्यूड डिस्टेंस होगा, लैटीट्यूडनल डिस्टेंस वो पोल की तरफ स्लाइटली ज़्यादा होता है इक्वेटर से, जबकि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पोल का कम होता है, इक्वेटर का ही ज़्यादा होता है लॉन्गिट्यूडनल में।
क्योंकि इसका रीज़न मैंने लिख दिया है कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस एट पोल्स 0 होगा, मैक्सिमम इक्वेटर पे होगा, ऑल द मेरिडियंस है और ऑल द मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स मीट एट पोल्स दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस एट द पोल्स लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस इज यूज्ड टू 0 एट पोल्स। पोल्स पे फाइनली 0 हो जाता है। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। दैट्स ऑल।